नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक पानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 8 तारीख को 10 घंटे की बहस, वंदे मातरम को 150 साल होने का के उपलक्ष्य में। साहब की नजर तो कहीं दूर थी बंगाल पर। बंगाल के चुनाव सामने रखते हुए 150 साल का जो वंदे मातरम को हुआ, उसका एक उत्सव मनाया जा सकता था, लेकिन बहस हुई लोकसभा राज्यसभा में। और उस बहस में पूरे समय बंगालियों के साथ या देश के साथ कांग्रेस ने कितनी बड़ी खिलवाड़ की, हिंदू समाज के साथ कांग्रेस ने कितनी खिलवाड़ की, वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने कितना खेला किया, यही बताते और झूठ परोसते प्रधानमंत्री रह गए। लेकिन कई बार क्या होता है, पूर्ण तैयारी से नहीं जाओगे, और खासकर बंगाल जैसे प्रदेश में जहां की संस्कृति, भाषा, साहित्य एक इतने उच्च स्तर पे है, इसी भारत में पहला नोबेल मिला है साहित्य के लिए, तो वो बंगाल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि को। तो ऐसे प्रदेश के साथ जब आप फोकस करते हैं तो आपको बहुत तैयारी के साथ आना होता है, लेकिन फिर लफबाजी की आदत पड़ती है तो आप ऐसा ही बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा जो प्लान था, वो उनके एक भाषण ने ही इतना हिट कर दिया कि आने वाले चुनाव तक इस इशू को कम से कम टीएमसी वाले मुझे जिंदा रखते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या गलती की, कैसे अपने आप हिट किया, सेल्फ हिट कैसे हो गए, जो विपक्ष के लिए गड्ढा खोदा था उसमें ही कैसे नीचे गिर गए, ये अब कुछ वीडियो क्लिप के साथ भी आप देख पाएंगे। और टीएमसी के सांसद कितने आक्रामक है इस पे, वो भी आप देख पाएंगे। वंदे मातरम कहीं बंकिम दा कहना मोदी बीजेपी को भारी न पड़ जाए, क्योंकि टीएमसी ने इसको मुद्दा बनाया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कड़ी निंदा की, आलोचना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, जिससे टीएमसी नेताओं ने साहित्यिक हस्ती का अनादर और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील बताया। पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव है। मोदी और बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर वंदे मातरम मुद्दे को उभारा है, लेकिन अब इसके लेखक का नाम गलत ढंग से लेने पर दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। टीएमसी के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कुछ लाभ मिलने की उम्मीद से वंदे मातरम पर चर्चा कराई थी। हालांकि टीएमसी सांसद कोकिला घोष दस्तीदार, जिन्होंने अपनी पार्टी की ओर से बहस शुरू की, ने प्रधानमंत्री को बंकिम दा के संदर्भ को चट्टोपाध्याय जैसी हस्ती के लिए बहुत अनौपचारिक और अकिस्मित तरीका बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कोकिला घोष दस्तीदार ने कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, जिससे यह आभास हुआ कि वह किसी स्थानीय चाय की दुकान पर साहित्यिक हस्ती के साथ आकस्मिक बातचीत कर रहे थे। बंगाली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ किए गए अनादर को बर्दाश्त नहीं किया था जब उनकी मूर्ति को तोड़ा गया था। बारासात के सांसद ने आगे कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत, प्रार्थना और कविता नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की विरासत है
जिन्होंने इसे स्वतंत्र संग्राम को हवा देने के लिए गाया था। काकोली दस्तीदार ने चेतावनी देते हुए कहा, बंगाली वंदे मातरम की पूजनीय लेखक के लिए इस तरह के आकस्मिक संदर्भ को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ को नोट किया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये इस वीडियो में आप देख लीजिए। तो फिर कोकिला जी किस संदर्भ में बात कर रही है, उसकी आइडिया आपको आ जाएगी। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, बंगाल के साथ किए गए अनादर के लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाली जानते हैं कि कैसे खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, जय हिंद को नेताजी ने लोकप्रिय बनाया था और जनगण मन हमारे राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचाया गया था, जिसका अपमान उनके सांसद बिंदेश्वर हेगड़े ने किया था। बंगालियों में देशभक्ति की भावना बहुत गहरी है और इस तरह के अनादर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी पार्टी के सहयोगी महुआ मोइत्रा ने भी इस तरह की बात रखी और गीत पर भाजपा की बहस को एक बुरी तरह से लिखी गई कॉमेडी बताया। उन्होंने कहा कि पूरी बहस केंद्र की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। मोइत्रा ने कहा कि हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां वास्तविकता बेरोजगारी 20% से अधिक है। हमारा राष्ट्रीय राजधानी में दम घुट रहा है। वायु गुणवत्ता सूचांक का सामान्य स्तर 800 के ऊपर रहता है। जहां केंद्र जानबूझकर गैर भाजपा राज्यों को मनरेगा, आवास और जल योजना को फंड से वंचित कर रहा है। जहां लाखों लोग जल्दीबाजी और मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। जहां विपक्ष को राष्ट्रीय मुद्दे को उठाने के लिए धमकाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अचानक सरकार को एक गीत के ऐतिहासिक जटिलताओं पर चर्चा करना इतना महत्वपूर्ण और जरूरी लगने लगा। महुआ ने कहा कि इससे भी अधिक विडंबना का दावा यह है कि आज के भारत में नफरत और विभाजन को वंदे मातरम से जोड़ा जा सकता है। मोइत्रा ने बताया कि 2 सप्ताह पहले 24 नवंबर को राज्यसभा संसदीय बुलेटिन ने संसदीय रीति रिवाज और परंपराओं पर एक खंड प्रकाशित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी सांसदों को सूचित किया गया था कि सदन के कार्यवाही की मर्यादा और गंभीरता के लिए यह आवश्यक है कि जय हिंद या वंदे मातरम या कोई अन्य नारा न लगाया जाए। मोइत्रा ने कहा कि तो आपके विचार से पिछले सप्ताह तक वंदे मातरम एक संसदीय बुलेटिन में एक नारे के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया था, जो कि अभद्र और अंगभीर दोनों था, और फिर भी अचानक आप इस सदन में इस पर 10 घंटे की चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि किसी पार्टी के नेता आपको सलाह दी है। यदि वंदे मातरम कार्ड सही से ढंग से खेला जाता है तो 2026 के बंगाल चुनाव में भाजपा का फायदा होगा, ये मोइत्रा ने कहा। वर्तमान में जो बंगाल की स्थिति हम देखते हैं कि 2021 को जो चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी को 294 में से 213 सीटें मिली थी और भाजपा को सिर्फ 77 सीटें मिली थी। अब जो बात उन्होंने कही, कोकिला जी ने, जो टीएमसी की सांसद है, उन्हें जो बात की है उनकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा। হোক বন্দে মাতরম শুধু জাতীয় গীত নয়, শুধু প্রার্থনা নয়, শুধু কাব্য নয়, এ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে এক সংকল্প, এক চেতনাবোধ সৃষ্টিকারী আবেগ, যা হাজারো হাজারো লাখো লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য আজ যারা ক্ষমতাসীন তাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল, কারণ মুচলেকা দিয়ে তাদের পূর্বসূরি সাভারকর যখন নিজের মুক্তি সুনিশ্চিত করতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারিতে নিযুক্ত হয়, তখন কিন্তু 64% 585-র মধ্যে 398 জন বাঙালি সেলুলার জেরে আপন মুক্তির কথা না ভেবে
দেশ ও মাতৃকার মুক্তির জন্য লড়ছে। কেনা শুনেছে একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী। একটি সর্বকনিষ্ঠ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর গলায় ধ্বনিত হয় ফাঁসি কাঠে যাওয়ার সময়। তখন আজকের শাসক দলের যারা তৎকালীন পূর্বসূরি, তারা মুছলেখা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু হয়ে ভারতবর্ষকে বেচে দিতে উদ্যত ছিলেন, তাই তারা বুঝবেন না। আজকে যখন একটা ফরমান জারি করেও সংসদীয়, সেটাকে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সরিয়ে দেন, কিন্তু ক্ষমা চান না, এটা নিন্দনীয়। আজকে তাদেরই সাংসদ বিশেষ হেগড়ে কাগেরির কোনো শাস্তি হয় না, এটাও কিন্তু ভীষণভাবে দুঃখজনক। এবং তার চেয়েও বেশি নাড়া দিয়ে গেল আজকে ইতিমধ্যেই কয়েকশো টেলিফোন এবং মেসেজ পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যেভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বললেন, মনে হলো বোধহয় চায়ের আড্ডায় বসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে। বাংলা এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, বাঙালি এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। যেমন বাঙালি ভালোভাবে নিচ্ছে না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি, মর্মর মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেওয়া, বা রাজা রামমোহন রায়, যার জন্য আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যার জন্য সতীদাহ প্রথা তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, মহিলারা শিক্ষিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন রায়ের অপমান বাঙালি মেনে নিচ্ছে না, সেরকম আজকেও এখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন করাটা বাঙালি কিন্তু মেনে নিচ্ছে না। कुल मिलाकर जब हम देखते हैं कि बंगाल में बाबू किसके कहा जाता है और दा किसको कहा जाता है, दा ये बहुत ही अनौपचारिक संबोधन है और बाबू ये आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने जब उनको टोका, क्योंकि दर्शक ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसको रियलाइज किया और उसको रेक्टिफाई किया, लेकिन आप यदि वो वीडियो ठीक से देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाबू कहूंगा, मैं आपके इमोशंस का ध्यान रख रहा हूं। प्रधानमंत्री इसलिए बाबू नहीं कह गए कि वो सम्मान देना चाहते थे, लेकिन किसी बंगाली सांसद ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया तो आपको खुश करने के लिए मैं बाबू बोल देता हूं। उसके बाद उन्होंने व्यंग भी कसा, उन्होंने कहा कि आपको तो दादा बोल सकता हूं। इसका मतलब प्रधानमंत्री को जरा भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दादा कहने में जरा ही संकोच नहीं था। ये उनके बंगाल के प्रति अज्ञान हो सकता है, लेकिन अज्ञानतावश यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो फिर आप उसको व्यंग्यात्मक टॉन्ट नहीं मारते, जैसा उन्होंने उसी सांसद को कहा, अरे आपको तो दादा कह सकता हूं। ये कहना उनकी खींच था, क्योंकि किसी ने उनको करेक्ट किया। प्रधानमंत्री ये गलती तो कभी करते नहीं। बंगाली अस्मिता, बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा, ये बंगालियों के लिए सर्वप्रथम है। पिछली बार भी बंगाली अस्मिता के चलते ही ममता जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस बार फिर वंदे मातरम करने चले गए प्रधानमंत्री और खुद के पैरों में पत्थर डाल दिए, क्योंकि टीएमसी जानती है कि प्रधानमंत्री के साथ कैसा खेलना, क्योंकि इन्हीं प्रधानमंत्री जी को जब मौत का सौदागर बोला गया था तो प्रधानमंत्री ने पूरे गुजरात में आपके बेटे को मौत का सौदागर, आपके बेटे को मौत का सौदागर, आपके बेटे को मौत का सौदागर कह के प्रचारित कर गुजराती अस्मिता को कैश करने का प्रयास किया था। वो तो बंगाल है, गुजरात से डबल है साइज में
और विधानसभा में भी आंकड़ा करीब करीब डबल है। वो प्रधानमंत्री को इतने जल्दी माफ कर देगा इस पे, जबकि चंद दिनों चुनाव है। ये बाबू और दादा में बीजेपी को वहां टाटा ना हो जाए। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं मैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।